हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एचएससी कैंपस में। तो बच्चे आज हम लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं 2019 का मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए अगर एक एलिमेंट दिया हुआ है और बी भी एक एलिमेंट दिया हुआ है तो मुझे फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो जब हमें यूनियन फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो दोनों में एलिमेंट जो आए हुए हैं उसको हम लोग लिख देते हैं। बशर्ते शर्त होता है कि हम कोशिश करेंगे कि दोनों में जो 2 बार आया है उसे हम नहीं लिखते हैं। तो क्या क्या आया है, ए ई आई ओ यू, देखिए सब में आया हुआ है। तो कौन सा हमारे मॉडल सेट में होगा, कौन सा सेट होगा, ऑप्शन में होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए ई आई ओ यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए एक एलिमेंट दिया हुआ है और बी का भी एलिमेंट दिया हुआ है और हमसे इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो इंटरसेक्शन जब पूछता है तो हम क्या करते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट को लिख लेते हैं। तो दोनों में कौन सा है कॉमन, 1 2 3, तो जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी 1 2 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब क्या है, नल सेट है, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो जब मुझे एलिमेंट्स का नंबर फाइंड आउट करना होता है तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 2 के पावर n। अब यहाँ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो यहाँ एलिमेंट्स कितने हैं, 0, तो किसी का पावर 0 का मतलब क्या हो जाता है, 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट्स हैं जिसमें एन ऑफ ए 32 है, एन ऑफ बी 28 है और एन ऑफ ए यूनियन बी 50 है। तो मुझे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। क्या हो जाएगा, दोनों को पहले हम जोड़ लेते हैं, बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कितना आना चाहिए, 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 10। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ ए इक्वल टू 2,3, बी है 4 5, सी 5 6। मुझसे पूछ रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहला काम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो 4 5 और 5 6 में कॉमन कौन सा है, 5 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, क्रॉस कर लेना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो एक एलिमेंट क्या है, 2,3 है क्रॉस 5। अब हम इसके साथ इसको क्रॉस करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 5 और क्या मिलेगा, 3,5, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 5 3 5। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 tan x बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो एफ ऑफ π/4 क्या होगा। आप क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पर आप π/4 को पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 tan π/4 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर π/4। अब आते हैं π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाता है। तो 1 प्लस π/4 का वैल्यू भी क्या हो जाता है, 1। अब क्या हो गया, 2 × 1 यानी कि 2 और 1 का स्क्वायर 1/1 यानी कि 2 और 2 कट गया, कितना बचा, 2 और 2 कट गया, कितना बच गया, 1। तो हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इन द रेडियन विल बी। बच्चे आप सबसे पहला काम करेंगे, आपको मालूम है कि एंगल ऑफ ए ट्रायंगल का जो टोटल सम होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कंसीडर करते हैं कि मान लेते हैं कि सभी एंगल x में हैं, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180। ऐड कर दें तो कितना हो जाए, हमारे पास ये हो जाएगा 12x बराबर में 180। काट देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15। स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, यहाँ स्मॉलेस्ट क्या है, 3x है। तो हमारे पास 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। बच्चे 45 डिग्री है, डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से गुना कर देते हैं। और 45 मेरे पास है, इससे हम गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 बार में आ जाएगा, यानी कि मेरा हो जाएगा π/4। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3 यानी कि π/4।
आगे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। आप जानते हैं कि cosec थीटा का जो फार्मूला होता है वह होता है b बटे में h। और अब आप देखेंगे जब आपको cot थीटा निकालनी है, cot थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो cot थीटा में मुझे p और b दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो क्यों ना सबसे पहले हम p निकाल लेते हैं। तो p की फार्मूला क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हम लिख देते हैं 25, और b है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। जब हम 25 में से 9 को घटाएंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा 16, यानी कि 4। अब ये जो 4 प्राप्त हुआ, अब आगे हम देखते हैं मुझे जरूरत किसका है, कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, h बटे में p, तो क्या हो जाएगा 5 बटे में 4। अब ध्यान दीजिए cos थीटा जो कि हमारे 4th क्वाड्रेंट में है, आपको क्वाड्रेंट का याद है ना कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड के अंदर में tan पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में cos पॉजिटिव हो जाता है। तो 4th क्वाड्रेंट में cos थीटा अगर होगा तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज बाकी सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो कोसेक भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b बटे में p, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमने निकाल रखा है 3, और p की वैल्यू कितनी आई था 4, यानी कि इसमें भी क्या लग जाएगा -3/4। अब जो मुझसे पूछा है, हमसे पूछा गया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो कोसेक थीटा -5/4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा नीचे में 4, -5 -3, यानी कि -8 बटे में 4 काट देंगे तो कितना आ जाएगा -2। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि -2। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री प्लस माइनस साइन 20 डिग्री बटे में cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। बच्चे देखिए सारा ऑप्शन जो है वह tan के फॉर्म में है, तो क्यों ना हम लोग कोशिश करें कि जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम भी tan के फॉर्म में लेकर के जाएं। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे में cos से डिवाइड कर देते हैं। cos से डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, cos तो कट जाएगा, साथ ही जो हमारा साइन है, साइन बटे में cos करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, tan हो जाएगी। नीचे में भी हम cos 20 डिग्री, यहाँ भी cos डिग्री 20 डिग्री बटे में साइन 20 डिग्री, और यहाँ भी cos 20 डिग्री, ये और ये तो कट जाए, ये और ये कट गए। क्या हुआ मेरे पास जो प्राप्त होगा 1 माइनस tan 20 डिग्री बटे में 1 प्लस tan 20 डिग्री। अब देखिए 1 माइनस tan 20 डिग्री 1 प्लस tan 20 डिग्री। बच्चे हम इसे एक फार्मूला tan a माइनस tan b के फॉर्म में लाने वाले हैं। तो देखेंगे अगर इस कंडीशन में tan a माइनस b को लेंगे तो क्या हो जाएगा कि tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b को हम अप्लाई करने वाले हैं। ध्यान दीजिए 1 को बच्चे हम लोग tan 45 को लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो tan 45 माइनस tan 20 बटे में 1 प्लस, देखिए tan 20 तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, हम क्या करते हैं फार्मूला के लायक बनाने के लिए हम tan 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखेंगे tan 45 के वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेकिन यहाँ एक फार्मूला बन जाएगा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसका फार्मूला होता है tan a माइनस बी। ए हमारे पास कितना था 45 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा tan 25 डिग्री, tan 25 डिग्री, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 में है tan 25 डिग्री। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos 7x प्लस cos 5x बटे में sin 7x माइनस sin 5x। चलिए हम लोग देखते हैं, एक फार्मूला मालूम है cos a प्लस cos b, और एक और फार्मूला है sin a माइनस sin b, हम अप्लाई करते हैं। तो cos a प्लस cos b का फार्मूला आप याद करिए तो क्या होता था 2 cos a प्लस b, मतलब 7x प्लस 5x बटे में 2 इंटू cos a माइनस b बटे में 2, टोटल का बटा करेंगे 2 cos साइन a माइनस बी का 2 cos a प्लस बी बटे में 2 इंटू साइन होगा साइन a माइनस बी बटे में 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ क्या हो जाएगा cos 12x बटे में 2 cos 2x बटे में 2 बटा में cos 12x बटे में 2, और फिर यहाँ हो गया था sin 2x बटे में 2, यहाँ हम काट देते हैं, ये भी कट गया 6 बार में। तो क्या बचा मेरे पास, अगर आप पेपर वर्क कर रहे होंगे ना तो साथ साथ बनाएंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो क्या बचा cos 6x बटे में भी cos 6x बटे में sin x।
तो ये तो कट गया। अब बचा मेरे पास cos बाई साइन, और cos x बटे साइन x क्या मिल जाता है, cot x। तो देखना है कि क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 cot x। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द वैल्यू ऑफ i टू द पावर 4 प्लस i टू द पावर 8 प्लस i का पावर 12 प्लस i का पावर 16। बच्चे याद है कि जब i का पावर 4 होता है उसका मतलब क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। i का पावर 4 का मतलब क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और i का पावर 8 दिया हुआ है, तो i का पावर 8 का हम लिख सकते हैं ना, i का पावर 4 उसका स्क्वायर प्लस i का पावर 12 को भी तो ऐसे ही लिख सकते हैं, i का पावर 4 का क्यूब प्लस i का पावर 4 और उसका पावर भी क्या लिख देते हैं 4। तो ये i का पावर 4 का मतलब क्या हो जाता है 1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, यानी कि टोटल को जोड़ लीजिए कितना हो गया 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2, कितना हो गया 4। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। बस याद रखना है इसका एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखना है कहाँ है ऑप्शन में, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x प्लस cot x बच्चे हम इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन प्राप्त करना है cot x को, तो बच्चे हम लिख सकते हैं ना 1 बाई tan x और प्लस 2 है तो इसको इधर ले आए तो -2 इक्वल टू 0। कुछ नहीं तो बटे में 1 हम लेकर के एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा tan x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे tan x है तो tan स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 2 tan x होगा ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास tan स्क्वायर x प्लस 1 बचा था, क्यों ना हम 1 को 1 का स्क्वायर कर देते हैं 2 tan x इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए क्या यह a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, यानी tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगले लाइन में देखते हैं क्या प्राप्त हो रहा है, tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था, हमारा क्या हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 1। अगर हम इसे ऐसे भी लिख दें तो tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि पाई बाई 4 की वैल्यू ही कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। अब बच्चे आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, याद कीजिए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा जब रहता है तो वहां आपको याद है ना, उसमें आप क्या करते थे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा लिखते थे। बस उसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा यानी कि पाई बाई 4, n पाई प्लस पाई बाई 4। अब आपको देखना है कि आपके कौन से ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 द मॉडुलस ऑफ। अभी देखिए तुरंत हमने मॉडुलस का फॉर्मूला पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, तो क्या करते हैं पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 यानी कि √4 का वैल्यू कितना आ गया 2। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा ना, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई रूट अंडर -1, और ये रूट अंडर -1 इसका मतलब क्या है प्लस और माइनस में मिल गया, यानी कि x का एक बार जो वैल्यू मिला वह क्या मिला प्लस -1 मिला। इसका मतलब क्या है, यह क्या है आयोटा है, और एक वैल्यू जो मिल गया -1 इसका मतलब ही क्या मिल गया माइनस आयोटा मिल गया, क्योंकि आप जानते हैं रूट अंडर -1 का मतलब ही क्या है आयोटा है। तो मुझे दो वैल्यू मिल गई, एक आयोटा और एक माइनस आयोटा। देखना है कहाँ है ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 में है आयोटा माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू 1/2 विल बी। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुझे फाइंड आउट करना है sin x इज इक्वल टू 1/2 का। बच्चे हम ये 1/2 है, थोड़ा सा हम लोग एक बार ट्रिक को चेंज करते हैं। देखिए ये sin x की वैल्यू क्या दी गई है पॉजिटिव में दी गई है, और आप अगर याद होगा आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो आप जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इलाइज कर रहा है तो sin x की कितनी वैल्यू होती है 30 डिग्री होती है,
30 डिग्री इसका मतलब क्या होता है, 30 डिग्री आपको बनाने आता है ना, उसे पाई बाई 6 भी कहते हैं। तो साइन एक्स जो 30 डिग्री है या पाई बाई 6 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 180 माइनस थीटा, यानी माइनस थीटा मतलब 30 डिग्री 150। अब 150 डिग्री को आप क्या करते हैं, अब 150 डिग्री पाई के फॉर्म में से कितना बोल सकते हैं, तो आपको मालूम है ना कि जब भी आपको पाई के फॉर्म में करना हो तो पाई बटे 180 कर दीजिए, 3 से 5 ये कट गया, ये कितना बार में 6, यानी कि 5 पाई बाई 6। तो मेरे पास दो आंसर हो गए, एक पाई बाई 6 हो गया और एक 5 पाई बाई 6 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां से आप चलेंगे जब 0 डिग्री, 0 के बाद यहां क्या चलेंगे 90 डिग्री, 90 के बाद यहां क्या आ जाएंगे 180, याद है ना 270। अगर आप जानते हैं ये चीज तो बहुत आसान हो जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा विल बी, क्या होगा चलिए देखते हैं। 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्राप्त करना है ना। चलिए तो 1 प्लस आयोटा को हम क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। क्या प्राप्त होगा 1 माइनस आयोटा, और यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस आयोटा तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 1 माइनस आयोटा बटे में क्या प्राप्त होगा 2, 1 माइनस आयोटा बटे में 2। तो 70 ऑप्शन मिस्टेक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 4x और यहां दिया हुआ है देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। पहला काम हम करते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक एक तरफ बना लेते हैं, निकाल दिए। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल गई 3/4। ध्यान दीजिए आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू आयोटा माइनस 6, ये है ना, आयोटा आयोटा तो कैंसिल हो गया। 3x की वैल्यू कितनी है 3/4, यहां लिखा हुआ है माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। तो कितना हो जाएगा, एक लाइन हम आगे देख लेते हैं अच्छे से। तो कितना हो जाएगा 9/4 और माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू वाई। कितना हो जाएगा y इक्वल टू 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा 33/4। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 33/4 और x की वैल्यू कितना मिला था 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इफ 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल। देखिए बच्चे इसको बनाना है तो क्या कर सकते हैं, 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 7 का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और x बटा में 8 का फैक्टोरियल को 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6। अब देखेंगे 1/6 को जब हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7 लिख सकते हैं ना। 1/6 को कॉमन करेंगे तो दोनों तरफ से कॉमन करेंगे तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7 1 8/7। तो यहाँ अगला स्टेप में मुझे क्या प्राप्त हो गया 8/7 बराबर x 8 गुना 7, 7 से 7 कट गया तो x की वैल्यू कितनी होगी 8 8 64। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 64। क्वेश्चन नंबर 19 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, NC1 का वैल्यू होता है n, तो NC1 इज इक्वल टू 360 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 360। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 360। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 16CR बराबर 16CR प्लस 2, यानी कि आपको मालूम है ना NCR वाला कंडीशन, जब ऊपर में सेम रहता है तो दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 2r इज इक्वल टू 16 माइनस 2, तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 और r की वैल्यू कितनी मिल गई 7, तो r की वैल्यू कितना मिल जाएगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 7। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हम इसको लिख सकते हैं ना tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया √1/3। तो √1/3 मिला है, इसका मतलब क्या मिला है प्लस माइनस 1/√3 हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि √1 का वैल्यू 1 ही हो जाता है। इसका मतलब है tan थीटा के मुझे दो वैल्यू मिले, एक बार प्लस 1/3 मिल रहा है और एक बार क्या मिल रहा है माइनस 1/3 मिल रहा है। और आप यहां से बात करेंगे कि 1/3 जो √3 है वह tan थीटा कितने वैल्यू के बराबर है π/6 के बराबर है। तो यहां जो कंडीशन मुझे मिलेगा, आपको फॉर्मूला भी हमने पढ़ाया था, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा रहे तो n प्लस थीटा लिख देना चाहिए यानी π/6। तो प्लस और माइनस में आया है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा n प्लस माइनस π/6। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 n प्लस माइनस π/6। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है np5 इज इक्वल टू 20 इंटू np3 द वैल्यू ऑफ n विल बी।
जब ऐसा कंडीशन है तो हम NP5 लिख सकते हैं ना, n-1, n-2, n-3, n-4 इज इक्वल टू 20 इंटू NP3 है यानी फैक्टोरियल n-1, n-2। अब देखिए ये से ये वाला पार्ट कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू 20। अब क्या होगा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू कितना को, 20 को। तो क्या हो जाएगा, n² माइनस 7n प्लस 12 इज इक्वल टू 20। अब इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, n² माइनस 7n यानी 12 में से यानी -8 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज को गुना करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 7n। तो अब -8 + 1 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से n-8 और n + 1 इज इक्वल टू 0, यानी n की दो वैल्यू मिल गई, एक 8 और एक -1। तो -1 तो निगेटिव है, इसको तो लेंगे नहीं, क्या लेंगे, n इज इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 8। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 ऑफ डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट इज और इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब 3 अंक की मुझे एक संख्या 3 अंक की संख्या बनानी है 1 से 9 तक लेकर के। तो देखेंगे मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं, 9 है। तो पहला बार तो 9 तरीके से भर सकते हैं, दूसरा बार कितने तरीके से भर सकते हैं, 9 तो भर दिए, यानी कि एक नंबर तो इन्वॉल्व है, हमारा एंगेज है, तो हम 8 ही तरीके से भर सकते हैं। और अगले वाले में 7 तरीके से। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9, 8, 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 56 गुना 9 यानी कि 504। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 504। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। आप यहां पर फार्मूला पे भी इसको बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वो लंबा बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 3 बॉयज और 3 गर्ल्स का एक टीम बनाना है जिसमें कि 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। अब देखना है कि 5 लड़कों में से मुझे 3 लड़कों को चुनना है और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुनना है। तो देखिए कहाँ है, 5C3 और 4C3, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 3 में है। 25 का ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक यहाँ पर टर्म्स दिया हुआ है, इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स पता करिए। आप इसके लिए एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, 2n + 1। 2n, n जो पावर है आपके पास, पावर कितना है, 30 + 1 कितना हो जाएगा, 60, और 60 + 1 यानी कि 61। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 61। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ r - 5th एंड 2r - 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ आर इक्वल टू एंड r विल बी। ध्यान देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एनी टाइम इन द एक्सपेंशन ऑफ हमारे पास क्या है, 1 + x⁴, तो क्या हो जाएगा 34cr 1 to the power 34 minus r, x का पावर क्या हो जाएगा r। इसका मतलब क्या हो गया, 34cr, x का पावर क्या मिल जाएगा r। आगे समझते हैं, इसका मतलब है tr + 1 इज इक्वल टू 34cr, x का पावर r। ओके, आगे देखते हैं। अब क्या होगा, हम इसे लिख सकते हैं r - 6 + 1 का कोफिशिएंट इज इक्वल टू t 2r - 2 + 1 का कोफिशिएंट। आगे देखते हैं, इस अभी हमने 34c r - 6 इज इक्वल टू 34c 2r - 2 + 1 ना। तो ओनली पॉसिबल कब कंडीशन ये पॉसिबल होगा, जब r - 6 इज इक्वल टू 2r - 2 और r - 6 + 2r - 2 इज इक्वल टू 34। सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, r - r और ये हो गया 6 2, यानी r का वैल्यू मुझे मिल गया -4। और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, 2r 3r, थोड़ा सा एक स्टेप से आगे जा करके हम सॉल्व कर लें। 3r इज इक्वल टू यानी कि 42, तो r की वैल्यू कितना मिल गई, 14 मिल गई। r की वैल्यू कितनी मिल गई, 14। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है 14। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 कह रहा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब क्या है, cos π/3 है ना।
और आप पढ़े हैं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्मूला के हिसाब से, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, बस 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बाई रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 आयोटा विल बी। आपको कंजुगेट के बारे में मालूम है ना, जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर इसका हमें कंजुगेट निकालना हो तो क्या कर देना चाहिए, इसे माइनस कर देना चाहिए बस। तो जो मेरे पास वैल्यू है, पहला काम करना है कि इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम इसे रेशनलाइज कर लेते हैं और प्राप्त करते हैं कि क्या हो सकता है आंसर। इनटू क्या हो जाएगा √2 प्लस √2 आयोटा बटे में √2 प्लस √2 आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा और नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा ऊपर में मुझे √2 प्लस √2 आयोटा बटे में √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और √2 का यहाँ भी हो गया 2 और आयोटा का स्क्वायर। एक स्टेप आगे हम बढ़ते हैं, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा √2। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से हम कॉमन कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बटे में 2 और आयोटा स्क्वायर यानी माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस। तो क्या मिल गया मुझे √2 इंटू 1 प्लस आयोटा बटे में 4 मिला ना। अब देखिए एक लाइन इसको और आगे हम देख करके देखेंगे, √2 को से अगर हम 4 को काटना चाहें तो कितना हो जाएगा 2√2 प्राप्त होगा ना, क्योंकि आप 4 जो लिखते हैं ना बच्चे, उसमें क्या है 4 का मतलब 2 इंटू 2 है और एक 2 का मतलब क्या होता है √2 और यहाँ भी क्या हो गया √2 तो दो एक √2 कट जाएगा तो 3 को तो बचेगा ना, और 3 को मिला के 2√2 बचेगा, यानी कि मेरा प्रश्न क्या हो जा रहा है 1 प्लस आयोटा बटे में 2 प्लस √2, ओहो सॉरी क्या हो जाएगा ये नहीं 1 प्लस आयोटा बटे में 2√2 ये होगा ना। अब मुझे क्या प्राप्त करना है, इसका कंजुगेट प्राप्त करना है। तो कंजुगेट का मतलब बस प्लस है, उसको क्या कर देना चाहिए माइनस कर देना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 2। 29 का हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कि C2 रेशियो दिया है, तो रेशियो को हम नीचे ले जाते हैं NC2 इज इक्वल टू 12 बटे में 1। अब 2NC2 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 2NC2 जो नीचे ऊपर में चला जाएगा तो VNC2, बस आप इसको सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये लंबा जाता है इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। आगे आएंगे, इसे आप एक बार सॉल्व कर लेंगे ना, सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। काफी लंबा हो जाता है ना, जिस कारण थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और ये आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। 18CR+, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा R+2 प्लस R इज इक्वल टू 18, क्या हो जाएगा 2R इज इक्वल टू 18 माइनस 2, तो क्या हो गया 2R इज इक्वल टू 16। तो R की वैल्यू कितनी मिल गई, R की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से 8, तो R की वैल्यू 8 मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है 8C6, RC6 पूछा यानी 8C6 पूछ रहा है। क्या करेंगे फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 6 यानी कि कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और यहाँ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 8 7 फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए 4, यानी कि कितना हो गया 28। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 28। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है नंबर ऑफ एक्सपेंशन पूछता है कुछ दिए गए टर्म का, n+1 कर दीजिए, माने 9 + 1 यानी कितना हो गया 10। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन हो जाएगा 4, 9 + 1 यानी कि 10। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आर टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहां पर 1 + x का पावर 2n दिया हुआ है, तो इसका हमें क्या निकालना है RS टर्म निकालना है, RS टर्म निकालना है। देखिए जब भी ऐसा कंडीशन हो, जैसे 1 + x का पावर n दिया रहे तो हम NCR से निकालते हैं, तो हमारा इसका बस एकदम याद रखेंगे फॉर्मूला यही होता है ना, फॉर्मूला होता है। आप इसे आसानी से फॉर्मूला पर काम करेंगे तो आंसर आ सकता है। आगे आ रहे हैं, ये 1 रहे तभी ये संभव है, अगर दूसरा कुछ रहे तो वहां पर आपको लिखना होगा। 34 में आते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 1/x का पावर 12, तो n की वैल्यू कितनी दी गई है 12, जो कि क्या है बच्चे इवेन है। तो इवेन में हमें मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करते थे n/2 + 1th टर्म निकालते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 6 + 1 यानी कि 7th टर्म।
7th टर्म है। 7th टर्म का मतलब ही क्या है, यानी T7 का मतलब क्या, T6+1 और T6+1। इसे आप कैसे लिखेंगे, 12C6 x का पावर 6, क्योंकि एक टर्म है, और 1/x का पावर 6, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचा 12C6। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी। ए दिया हुआ है 20, डी दिया हुआ है 25 - 20 यानी कि 5, और एन दिया हुआ है 100। तो ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन सब दिया हुआ है, और एन टर्म पूछ रहा है। तो हम तो जानते हैं ना, फॉर्मूला होता है an = a + n-1, एन तो नहीं है, n-1 इंटू डी मतलब 25 में से 20 घटाए कितना बचेगा, 5। तो क्या हो जाएगा, 100 = 20 + 5n - 5, यानी कि यहां से हो गया 15। तो 100 - 15 = 5n, कितना हो जाएगा 100 - 15 यानी कि 85 = 5n। तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 17, काट देना। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 12, 6 एंड 12 जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18/2 यानी कि 9। क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 9। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द जीपी। यहां पर जीपी दिया हुआ है, इसका हमें क्या प्राप्त करना है, n टर्म। तो a क्या है 1 है, और r क्या हो जाएगा 1/2/1। आपको मालूम है ना, a2/a1 कर देते हैं r निकालने के लिए, तो वहां भी r की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो sn का वैल्यू क्या होता है, a × rn - 1 बटे में क्या हो जाएगा r - 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और a में कितना है 1, और r का मतलब क्या हो गया 1/2 का पावर n - 1, फिर से 1/2 - 1 क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा 1/2, यहाँ से तो माइनस हो जाएगा, माइनस इसे भी हम कॉमन कर दें तो क्या हो जाए, चलिए एक लाइन को और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है 1 - 1/2 का पावर n बटे में भी क्या हो जाएगा 1 - 1/2, कितना हो जाता है नीचे में 2। तो नीचे में 1 - 1/2 यानी कि 1/2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू में क्या हो जाएगा 2 × 1 माइनस कहाँ है 2 × आपके ऑप्शन नंबर 3 में n नहीं होगा चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन में मुझे लग रहा है, क्योंकि n नहीं होना चाहिए, तो वहां पर 2 का पावर n होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान दे लेंगे वहां पर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इफ 3x - 4y + 7 = 0 and ax + 6y + 1 = 0 are perpendicular to each other then a is equal to। अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब है m1 × m2 = क्या होता है -1 है। तो सबसे पहला काम करना होगा कि पहला वाला जो इक्वेशन ऑफ लाइंस दिया है उसका हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, और सेकंड वाले का तो हम m1 मान लेते हैं कि पहला वाले का है। तो आपको बताए थे ना m1 निकालना हो, m निकालना हो तो -a/b करिए यूज। तो -a यानी कि क्या हो जाएगा -3, और b कितना है मेरे पास ऑलरेडी माइनस है यानी कि 3/4। m2 जब हम निकालेंगे तो m2 में क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा a मतलब -a ही हो जाएगा, और बटे में 6। और चूंकि हम जानते हैं परपेंडिकुलर है इसका मतलब है m1 × m2 क्या हो जाना चाहिए -1 होना जाना चाहिए ना। तो 3/4 × -a/6 = क्या हो जाएगा -1। ये तो खत्म हो गया, 3 दूना का 6। तो a क्या मुझे मिला a/8 = 1। क्या मिला a/8 = 1। तो यानी a की वैल्यू कितनी मिल गई 8 मिल गई। तो a की वैल्यू 8 मिल गई, और मुझे क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन चाहिए था ऑप्शन नंबर 4। क्या हो गया 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड पैरेलल टू द लाइन 3x + 4y = 12। ध्यान दीजिए हमारे पास क्या दिया है 3x + 4y = 12, और पॉइंट दिया हुआ है 4,3। हमारे पास सबसे पहली बात होती है कि जो हमारे पास इक्वेशन दिया है 3x + 4y = 12, हम इसे 4y क्योंकि हम जानते हैं y = mx + c, उसके तरह इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो y = क्या हो जाएगा, हम -3x बटे में 4 + 12 बटे में तो 3 लिख ही सकते हैं ना। तो यहाँ m की वैल्यू क्या हो गई जब हम इसे कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं फॉर्मूला y = mx + c। अब इसमें m की वैल्यू कितने मिल गई, इसके हिसाब से m की वैल्यू मुझे मिल गई -3/4। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y - y1 = m × x - x1 होता है ना। तो y - y1 कितना है आपके पास 3 है, = -3/4 x, और x1 कितना है 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है देखते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू -3 और x वहां हो जाएगा तो -3x प्लस 12। तो क्या हो गया 4y माइनस 12 इज इक्वल टू -3x प्लस 12 ना। थोड़ा इसे व्यवस्थित कर देते हैं तो क्या मुझे इधर ले आएंगे तो 3x प्लस 4y और -12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 24। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 हमारे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 2 में है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। आगे आते हैं, ये तो हो गया 39। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 17 इक्वल टू 0 विल बी। देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन दिए गए हैं तो यहाँ पर दोनों में से फिर वही बात हम y इक्वल टू mx प्लस c की तरह लेके जाएंगे। तो पहले वाले इक्वेशन को देखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू हो जाएगा -3x बटे में 4 -5 बटे में 4 होगा ना पहले वाले इक्वेशन से। और दूसरे वाले इक्वेशन से चलें तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा कुछ, -3/4x -17/4। यहाँ भी y इक्वल टू mx प्लस सी। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, आपको डिस्टेंस के बारे में बताए थे, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 बटे में √1 प्लस m स्क्वायर। ये एक फार्मूला हम यूज करते हैं, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। देखते हैं क्या आता है बच्चे। दोनों में m की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3/4 का -3/4 है और 1 प्लस हम m स्क्वायर कर रहे हैं। हम दोनों से c1 और c2 को निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा -5 बटे में 4 प्लस 17 बटे में 4 √1 प्लस mx स्क्वायर यानी 3/4 m स्क्वायर भी बोले थे। क्या हो जाएगा, ताकि हम लोग इसलिए इसको मॉड लगा देते हैं ताकि ये निगेटिव ना हो। आते हैं देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 12 बटे में 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो क्या हो जाएगा 16 और 9 25 बटे में 16। तो कितना हो गया, इसको तुम काट देंगे कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा 3 और यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे 25 यानी कि 5 बटे में 4 5 बटे में 4। तो हम इसे करेंगे तो 4 बटे में 5 यानी कि 12 बटे में क्या मिल गया 5। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 12 बटे में 5। 12 बटे में 5 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फार्मूला आप समझ गए ना, फार्मूला आपको कौन सा यूज करना है, d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 बटे में √1 प्लस m स्क्वायर। लेकिन कंडीशन ये होता है बच्चे, ध्यान दीजिए कि फार्मूला तभी लगता है जब m की वैल्यू आप सेम निकाल पाते हैं। अगर डिफरेंट आता है तो फिर दूसरे फार्मूले से आपको देखना होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हैविंग लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 26 एंड फोकी दिया हुआ है ±5,0 ना। अब देखेंगे बच्चे, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज द सेमी मेजर एक्सिस दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू 26। तो a बिकम्स कितना हो गया 13। अब हमारे पास देखेंगे फोकी दिया हुआ है ±0 यानी कि अब हम जानते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब देखो बच्चे, हमारे पास बी स्क्वायर की बात कर रहे हैं आप, और क्या हो गया ए स्क्वायर का वैल्यू 169 और यहाँ पर फोकी के लिए हम लोगों ने क्या हो गया है 25, क्या हो गया हमारे पास 144। अब हमारे पास इक्वेशन तो आप जानते हैं, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला आपके पास क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिए। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कितना है 169, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर यानी कि 144 इज इक्वल टू 1। अब देखना है कहाँ है ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 140, तो s ऑफ 10 दिया हुआ है 140 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d है ना। अब देखेंगे s ऑफ 10 दिया हुआ है 140 यानी कि 5 इंटू 2a प्लस 9d दिया हुआ है। हम आगे इसको और भी काट लेते हैं, कितना बार में चला जाएगा 28 बार में। तो मेरा क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 28। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्वेश्चन का नेक्स्ट टर्म क्या कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स यानी कि s16, तो 16/2 होगा 2a प्लस n-1, तो n कितना है 16, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 15d। तो s16 की वैल्यू कितनी दी गई है 320, कितना हो जाएगा 8 इंटू 2a प्लस 15 2a प्लस 15d। देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या होता है।
तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 15d, और 8 से 320 काट देंगे कितना बार में चल जाएगा 40 बार में, यानी कि इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, 2 में से 1 को घटा देते हैं। जब हम 2 - 1 करने जाएंगे, 2 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, 2a प्लस 15d माइनस 2a माइनस 9d इज इक्वल टू 40 - 28। कितना हो जाएगा, 2a तो कैंसिल हो गया, और 15 - 9d कितना हो जाएगा 6d इज इक्वल टू कितना हो गया, 6d इक्वल टू मुझे मिल गया 12। तो d की वैल्यू कितनी मिल गई, d की वैल्यू 2 मिल गई। अब d की वैल्यू 2 मिल गई, अब उसको हम इक्वेशन 1 जो था हमारे पास 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 28, वहां पर हम उसको पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो 2a प्लस 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, तो 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 30, तो 2a की वैल्यू कितनी मिल गई 10, यानी कि a की वैल्यू कितनी मिल गई 5। और हमसे पूछा है कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को तो a ही कहते हैं, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 5, a की वैल्यू कितनी मिल गई 5, तो 42 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है if nth term of a series is 3 का पावर n, then the sum to n terms of the series will be, क्या होगा। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि nth टर्म ऑफ द सीरीज, एक सीरीज है जो 3 टू द पावर n तक गया है, यानी कि इस सीरीज में क्या है 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, कहां तक गया है 3 के पावर n तक गया है। आप जानते हैं a हो गया आपके पास 3 और r भी क्या हो गया 3 हो गया, तो बस आप Sn का फॉर्मूला यूज करिए। Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं तो a इंटू क्या होता है r का पावर n माइनस 1, और बटे में भी क्या हो जाता है r माइनस 1। देखेंगे क्या होता है 3 बटे में क्या मिल गया 3 - 1 2, 3 का पावर n माइनस 1। तो आप देखेंगे 3/2 इंटू 3n माइनस 1 आपके क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेज थ्रू द पॉइंट एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस विल बी, क्या होगा। आप एक फॉर्मूला जानेंगे, याद रखेंगे y माइनस y1, तो y1 कितना है 3 बटे में x माइनस x1 क्या है 2 इज इक्वल टू कर दीजिए -1। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2। 1-2 स्टेप आगे बढ़िए और अब फिर से इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब देखना है हमारे कौन सा ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 x प्लस y इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत आसान क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन, मुझे डिस्टेंस निकालना है, यहां पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसका फॉर्मूला आपको मालूम है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या होता है आंसर देख लीजिएगा। एक बार हम भी आगे 1 स्टेप 2 स्टेप, चलो एक बार बना ही लेते हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 36 4 40 9 49, यानी कि कितना हो जाएगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 और वैल्यू दिया, क्वेश्चन दिया है x माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे। x माइनस 1 2x स्क्वायर, पहले नीचे वाले को हम ब्रेक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5। आगे बढ़ते हैं। आप भी अगर बना रहे होंगे तो साथ साथ इसे बनाते चलिए, आराम से समझ में आ जाएगा। कितना हो जाएगा 2x माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -1 इंटू 2x माइनस 5, दोनों तरफ 2x माइनस 5 है ही। क्या हो जाएगा देखते हैं, तो x बटे में 2x माइनस 5 और क्या हो गया x माइनस 1, x माइनस 1 यहाँ भी था, कट गया। लिमिट लेते चलेंगे बच्चे, क्या हो जाएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या बचा 1/2x माइनस 5। लिमिट का एक रूल होता है, जब तक आप अंतिम स्टेप तक नहीं तोड़ पाते हैं तब तक प्रयास करना है कि आपको अंतिम स्टेप तक जाना ही है। तो क्या हो जाएगा 2 में से 5 क्या -3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 -1/3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है व्हेन ए डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट, तो सोचिए सैंपल स्पेस क्या होगा जब डाई को फेंका गया, तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या पूछेगा देन 4 विल ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा, तो कौन है 5 और 6 है, 2 ही नंबर है,
तो इनका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है द मीन ऑफ, दिया हुआ है नंबर, आपको मीन निकालने की क्या करते हैं, सभी को आप जोड़ देते हैं, सभी को आप जोड़ देते हैं और इनका नंबर गिन लीजिए 3 3 6 और इसका मीन कितना दिया हुआ है 7, जोड़िए कितना आता है, तो कितना हो जाएगा 6 यानी कि 30 आया, तो कितना हो जाएगा 30 + x और यहाँ इक्वल टू हो गया 42। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 42 में से 30 घटेगा तो 12। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन sin x² + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है आपको, डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है sin x² + 1 का। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos x, x का मतलब जो भी है। अब हम अंदर क्यों जाते हैं और x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं x का पावर n का मतलब क्या होता है nx n-1। तो 2x cos x² + 1 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन है f(x) दिया हुआ है f'7। पहला काम आप करिए कि f'(x) निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 2x + 2। तो f'7 कितना हो जाएगा 2 × 7 + 2 कितना हो गया 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। तो आपके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 16। तो इस प्रकार से हमने आज 50 के 50 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम पूरी प्रयास करेंगे कि आने वाले वीडियो में हम आपके और भी ज़्यादा अच्छे से इसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को बाय।